नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, फीमेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। पहले भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई थी जिसमें मैंने एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात की थी और मैंने देखा कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने हमसे ये कारण पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि एंडोमेट्रियोसिस में एक महिला को गर्भ धारण करने में मुश्किल होती है, ऐसा क्या फिनोमेना होता है। तो थोड़ा सा एंडोमेट्रियोसिस के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे और फिर ये समझेंगे कि क्यों हो रहा है दिक्कत गर्भ धारण करने में। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या जहाँ पे आपके बच्चेदानी में, देखिए ये आपकी बच्चेदानी है, ठीक है। इस बच्चेदानी में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये बीच की, जो रेड दिख रही है बीच की लेयर है, और ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं। हर बार जब महिला को महीना आता है तो ये जो अंदर वाली लेयर है ना, ये टूट के गिरती है और ये बाहर से निकल जाती है जिसे हम मेंसेस बोलते हैं। अगर किसी भी कारण से ये जो लेयर है ना, अंदर की लेयर, ये जो एंडोमेट्रियम है, ये बच्चेदानी के अलावा आपके किसी और ऑर्गन में जाने लगे और बनने लगे, उसे एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। समझ गए ना। ये वाली लेयर यहाँ के लिए नॉर्मल है, यहाँ की जगह फेलोपियन ट्यूब्स में चले जाए, आपकी ये ओवरीज है, ओवरीज के अंदर चली जाए, या फिर कई बार क्या होता है कि पेल्विक ऑर्गन में यहाँ आ सकती है ये लेयर, इसके पीछे आपकी आंतें होती हैं, आंतों में बन सकती है, इसके आगे पेशाब की थैली होती है, पेशाब की थैली में वो लेयर जा सकती है, एंडोमेट्रियम जा सकती है। तो बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है एक्टोपिक एंडोमेट्रियम, बच्चेदानी में जहाँ होनी चाहिए वहाँ ना हो के किसी और ऑर्गन में वो जब बनने लगती है। अब हमने बहुत स्टडी किया, बहुत मेडिकल रिसर्च हुई कि क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसका एग्जैक्ट कारण तो देखो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कुछ संभावनाएं होती हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस रहेंगे। वो कब होता है? अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपके घर में आपकी माता जी, आपकी बहन को एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर अगर कोई भी आपके इन ऑर्गन्स की सर्जरी हुई है। देखिए मान के चलिए कि आपके पेल्विस में यहाँ कोई सर्जरी हुई है, किसी भी कारण से ये लेयर का टुकड़ा यहाँ पे आके चला गया, यहाँ चला गया या पेल्विक ऑर्गन्स में चला गया, तो वहाँ वो लेयर थोड़ी छोटे से एक दाने से बड़ी होने लगती है। अगर आपको पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि फेलोपियन ट्यूब में बच्चा ठहरा है और वो इमरजेंसी हुई, फटा या नहीं फटा, आपने दवा से उसको गिरा दिया, बच्चे को गिरा दिया, तो भी आप फेलोपियन ट्यूब में वो एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस रहते हैं। कई बार आपकी जो ओवरीज होती है, ओवरीज के अंदर जो है वो एंडोमेट्रियम बनने लगती है। अच्छा, आपकी बॉडी में हर महीने हार्मोन्स निकल रहे हैं, वो हार्मोन्स जब निकलते हैं तो ये ऑर्गन रिएक्ट करता है और जब बच्चा नहीं ठहरता तो ये टूट के बाहर गिर जाती है। जब हर महीने ऐसे होगा तो लाइनिंग जहाँ जहाँ बनेगी वहाँ वहाँ हार्मोन पे वो लेयर रिस्पॉन्ड करेगी और वहाँ वहाँ टूट के गिरेगी, तो वहाँ वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है। इसी कारण से आपकी जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है, अंडाशय नली होती है, वो आगे चल के धीरे धीरे खराब होने लगती है, इन्फ्लेम होने लगती है, क्योंकि हर बार यहाँ पे लेयर है। अब यहाँ से बाहर जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। जो लेयर रिएक्ट करेगी, हार्मोन से रिस्पॉन्ड करेगी, टूटेगी, दोबारा बनेगी, तो वो कहीं जा तो रही नहीं है, यहीं की यहीं रह रही है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कई महीनों बाद आपको इन्फ्लेमेशन दिखेगा, नली खराब होगी, इसीलिए बांझपन में शिकायत आती है। अगर यहाँ नहीं है और बच्चेदानी में है, बच्चेदानी में अगर बार बार वो जो है लेयर रिस्पॉन्ड करेगी, बार बार टूटेगी, खून होगा, तो खून का थक्का इकट्ठा होने लगता है, जिससे चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। ये बहुत कॉमन समस्या है एंडोमेट्रियोसिस में। अगर आपकी बच्चेदानी में एंडोमेट्रियोसिस है, दोनों ही स्टेप पे प्रॉब्लम आई, या तो अंडाशय में अंडा सही से नहीं बना, अंडे की क्वालिटी में फ़र्क आ गया, इसलिए गर्भ धारण करने में मुश्किल हो सकती है, या फिर अंडा यहाँ हेल्दी बना, अच्छा बना, निकल के आपकी फेलोपियन ट्यूब में आ गया, यहाँ आके वेट कर रहा है, लेकिन आपकी अंडाशय नली सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, स्पर्म्स या तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाया, एग्स और स्पर्म मिल भी गए, बच्चा भी ठहर गया, लेकिन हो सकता है बच्चेदानी की सूजन या बच्चेदानी में खराबी होने की वजह से वो नीचे नहीं आ पाता, बच्चा अल्टीमेटली आके यहाँ इम्प्लांट होता है, तो वो जब नीचे नहीं आएगा तो भी गर्भधारण नहीं होगा, बच्चा नहीं ठहरता, और इसलिए एक महिला को कंसीव करने में शिकायत होती है। तो ये कुछ कारण है, ये इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। अच्छा, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत है तो आप ये जान गए हो कि इसमें दवाओं का बहुत अहम रोल है, क्योंकि एक
प्रकार के अलग सेल्स किसी और ऑर्गन में जाके डेवलप कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल तो है नहीं। तो आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट है। इस बीमारी में हेल्दी लाइफस्टाइल, धूम्रपान करना या स्मोकिंग से दूर रहना, अल्कोहल से दूर रहना, अच्छी डाइट लेना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम करती है। अच्छी डाइट लेना, मोटापे का ना शिकार होना, ये सब चीज़ें मैनेज करने में हेल्प करेगी। पर एंडोमेट्रियोसिस में पूरी तरह दवाइयों का ही रोल होता है। बिना दवाइयों के इसको ठीक करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दवाइयों से ही ये ठीक हो सकती है। उसमें भी होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऐसा है जो बिना किसी और ऑर्गन को नुकसान पहुंचाए, बिना आपके शरीर को ख़राब करे, आपकी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह ठीक कर सकता है। अच्छा, अब महिला कई बार क्या होता है ना कि आपको एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो क्या शिकायत है। तो आपको कैसे समझना है? अगर आप बहुत समय से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहे हो, साथ ही साथ इंटरकॉर्स के दौरान आपको दर्द होता है, तकलीफ होती है, आप वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हो अपना एक्ट, तो एंडोमेट्रियोसिस की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। महीना जब आता है तब आपको दर्द होता है, या फिर बिना महीना आए भी आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, हल्का हल्का बना रहता है, तो भी ये दिखाता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत है। हमारी इंडिया में एंडोमेट्रियोसिस अब एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है। लगभग 10 में से 1 महिला एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित है। कई साल निकल जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत है। तो सही समय पर जांच कराएं, अपनी प्रॉब्लम को समझें, कारण समझें कि क्यों एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक वुमेन अपनी चीज़ों को लेकर या अपनी बॉडी को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस तभी होती है जब तक वो उसको कोई शिकायत नहीं होती, और माँ ना बन पाना ये एक बड़ी शिकायत होती है। और उससे पहले भी अगर महिला को दिक्कतें रही हैं, महीना आने में दर्द होता है, तो वो इग्नोर कर देती है, उतना उस चीज़ को ध्यान नहीं देती। लेकिन वही बात जब बांझपन की आती है तो महिला बहुत कॉन्शियस हो जाती है। तो अगर आपको ये साइन और सिम्टम्स पहले भी रहे हैं और अब आप ट्राई कर रहे हैं और माँ नहीं बन पा रहे हैं, तो अपनी जांच कराइए। एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराना है, और ज़रूरत लगता है तो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी भी हम आपको रेकमेंड कर सकते हैं, और आपकी रिपोर्ट्स के आधार पर ही आपका ट्रीटमेंट किया जाता है और इस समस्या से आप पूरी तरह बाहर आ सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, सही समय पे डॉक्टर की सलाह लीजिए और अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। धन्यवाद।